ये लोग किसी अच्छे इंसान को कभी पावर में आने ही नहीं देंगे। पापा मामा, मोदी जी ने जंग रुकवा दी और हमें जिंदा बचा लिया। हर चीज एट द एंड जाके मोदी जी के हक में सही हो रही है। अब हमें पता चला उन्होंने नोटबंदी क्यों करवाई थी। आदित्य धार, तुम ना होते तो हमें पता ही नहीं चलता कि मोदी जी कितने अच्छे इंसान हैं और क्यों पाकिस्तानी उनके खिलाफ हुए पड़े हैं कि वो पावर में ना आ जाए, सत्ता में ना आ जाए। अल्लाह, बस ही करवा दिया। आज तो इमोशनल हो गई है यार। मैंने टू बी ऑनेस्ट आधी फिल्म देखी है, धुरंधर द रिवेंज, और मुझे नहीं पसंद आई टू बी ऑनेस्ट। पिछली फिल्म फिर कुछ हद तक बेहतर फिल्म थी। ये फिल्म एक तो सबसे ज्यादा जो मुझे चीज अजीब लगी, इसका म्यूजिक उतना बज नहीं किया जितना पिछली फिल्म का म्यूजिक बज कर रहा था। देन उसके बाद मूवी का ना स्क्रीन प्ले बहुत ही लंबा है। मतलब वाकई ही ये ड्रैग फिल्म फील हो रही है, जबकि पिछली फिल्म बिल्कुल भी ड्रैग फील नहीं हो रही थी। हालांकि स्टार्टिंग बहुत मजेदार थी। ये फिल्म स्टार्ट होती है, आपको मजा देती है। स्टार्टिंग में जब आपको वो दिखा रहे होते हैं कि हमजा की बैक स्टोरी क्या है, क्यों उसके साथ क्या हुआ, वो देखने में मजा आता है। जैसे वो बोल रहा है मेरी बहन किथे, मेरी बहन किथे, वो मजा आ रहा था देखने में। जिस तरीके से वो वायलेंस थी, एक्शन थोड़ा सा चॉपी एडिटिंग थी, लेकिन चलो मजा आ रहा था। फिर उसके बाद वो एकदम से मूवी ना, जैसे बैक आती है ना मूवी, वहां मूवी ना स्लो होना शुरू हो जाती है, फिर बहुत ही स्लो होती रहती है। देन एक मूवमेंट जो अभी तक मुझे अच्छा लगा है, वो मूवमेंट था गौरव गेरे की जो डेथ का सीन था। वो अच्छा सीन था, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। मैं गौरव गेरा से मेरी बात भी हुई है, पर्सनली सर्कल में भी पढ़ते हैं, तो मुझे उनकी एक्टिंग अच्छी लगती है, मुझे अच्छा लगा उनके लिए, ही डिजर्व्स। अब सीन जो मुझे फील हुआ ना, मैंने जहूर मिस्त्री तक वो देखी, जब वो जहूर मिस्त्री वाला सीन शुरू होता है। अब इस फिल्म में मुझे मसला पता है क्या लगा, एक तो इन्होंने 4 घंटे की ये फिल्म बनाई है ऑलमोस्ट, जो कि बहुत लंबी फील होती है। इनको चाहिए था 2 घंटे की फिल्म काट देते और बाकी फिल्म को पार्ट 2 में कर देते। एक तो सवाल पिछले 300 सालों से जो चल रहा था, बड़े साहब कौन है। अच्छा, पहले तो मुझे ना याद ही नहीं था कि फिल्म आज रिलीज होने वाली है। मुझे लगा था होगी कोई अगले महीने या 2 महीने बाद होगी। मुझे सडन मैं इतनी जल्दी आ गई, क्योंकि पिछली फिल्म अभी कुछ अर्सा पहले ही देखी थी। वो मुझे याद है, मैंने रील बनाई थी, आंधी बन के आया हूँ, मेरा हौसला भी अय्याश है। उसी तरह की बात कर दूं कि म्यूजिक इतना क्लिक नहीं किया। अब देखो उस फिल्म के कई गाने, कूस कूस वत कुसरक संकत, कूस कूस वत कुसरक सन, वो क्लिक हुए थे। इस फिल्म में भी उन चीजों को कॉपी करने की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि म्यूजिक जिन्होंने दिया है वो टीम ही चेंज हो गई है, टी सीरीज के पास आ गया, और टी सीरीज ने कोई इतना अच्छा काम नहीं किया। सबसे पहली चीज तो ये चीज मार खा गई। फिर दूसरी चीज, बैकग्राउंड स्कोर तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस फिल्म का। हालांकि मुझे पिछली फिल्म भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन वो इससे काफी बेहतर फिल्म लग रही थी। ये फिल्म ना काफी चीजों में मार खा गई। जैसे कि जो पिछला पार्ट था, अगर हम उसको इन्फिनिटी वॉर समझ लें कि उसमें बहुत सारी चीजें चल रही थी जो कि देखने में मजा आया, और इसको हम एंड गेम समझ लें कि अब एक स्टोरी लाइन फॉलो की जा रही जो कि मजा नहीं दे रही। जिस तरीके से हमें हमजा की स्टोरी लाइन दिखाई गई ना इस पूरे पार्ट में, पिछले पार्ट में हमजा मेन कैरेक्टर नहीं था, इस पार्ट में हमजा को मेन कैरेक्टर जो कर दिया ना, वो मजा नहीं आया उस चीज पे। इनको चाहिए था मेरे हिसाब से, पिछली फिल्म जैसे अक्षय खन्ना की डेथ के ऊपर खत्म हो गई थी ना, इस फिल्म को इन्हें चाहिए था ये संजय दत्त की डेथ के ऊपर खत्म करते इस फिल्म को, और फिर अगले पार्ट को दिखाते हमें कि सीन ये सारे अगले पार्ट में डाल देते। इन्होंने एक ये चीज गलती की। इनको चाहिए था, जब इन्होंने रीशूट भी किए हैं कुछ, तो इनको चाहिए था कि संजय दत्त के रोल को थोड़ा और बड़ा करते इस फिल्म में, और संजय दत्त की स्टोरी लाइन को एंड करते और हमें दिखाते कि अगले चैप्टर में अब क्या करेगा बंदा वो। और इस फिल्म में इनको नहीं चाहिए था कि क्या नाम था, बड़े साहब को मिल ले। अगर बड़े साहब को मिल भी गया वो, तो भी कुछ एंड सस्पेंस छोड़ देते, क्या वो बड़े साहब तक पहुंचेगा कैसे है, अब आगे उसने क्या करना है। एंडिंग मूवमेंट वो बहुत अच्छा होता है जिसमें संजय दत्त की डेथ हुई, और जिस तरह पिछली फिल्म में अक्षय खन्ना की डेथ के बाद मूवी खत्म हो गई थी, तो संजय दत्त की डेथ के बाद मूवी खत्म कर देते। वो ज्यादा अच्छी फिल्म होती है, थोड़ी छोटी होती। पता नहीं 4 घंटे की फिल्म रिलीज करने का इनको किसने मशवरा दिया। आदित्य धार बोल रहे थे कि उनके पास 7 घंटे की फुटेज है। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि 7 घंटे की फुटेज विदाउट एनी थिंकिंग के शूट की गई थी। जब भी स्क्रीन प्ले लिखा जाता है ना, तो पता चल जाता है कि कितनी देर की मेन फुटेज है। तो इतनी लंबी मेन फुटेज आपको क्या शूट करते पता ही नहीं चला कि 7 घंटे की फिल्म हो जाएगी, जिसके 2 पार्ट भी काटे तो एक 3 घंटे का, एक 4 घंटे का काटना पड़ेगा। आदित्य धार ने पर्पसली ये फिल्म 2 पार्ट में शूट की गई थी, हालांकि
इसे 3 पार्ट में होना चाहिए था मेरे हिसाब से, और चौथा पार्ट अगर ये जैसे टी सीरीज प्रेशर डाल रही है कि एक पार्ट नहीं, जियो स्टूडियोज प्रेशर डाल रहा है कि एक पार्ट और रिलीज करना है, तो वो चौथा पार्ट कर सकते थे, इसे 2 में स्प्लिट कर सकते थे इजीली। देन उसके बाद आदित्य धार साहब तो नेपोटिज्म के इतने शदाई है ना, हर फिल्म में उन्होंने अपनी बीवी को लेके ही आना होता है। पता नहीं बीवी के साथ डील ये की थी, मेरे साथ शादी कर ले, तुझे हर फिल्म में लूंगा मैं। एक चीज जो कि मुझे लगता है कि आदित्य धार ने लोगों से फीडबैक ले लिया है कि जो पिछली फिल्म थी जिसमें मैंने भी बोला था कि वो जो सीन था ना, जो रियल लाइफ इवेंट दिखाए गए, वो बहुत गलत था। मैं इस फिल्म को अप्रिशिएट कर सकता हूँ, पिछली को भी कर सकता हूँ, लेकिन वो जो रियल लाइफ इवेंट दिखाया गया ना, प्रॉपर जो उसकी फुटेज दिखाई गई, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि वो और जिस तरीके से उस सीन को जोड़ा गया था फिल्म के साथ, कि कट टू वो लोग जिन्होंने वो पूरा एक्शन पी करवाया सपोजिवली इनके हिसाब से, वो जिस तरीके से उस चीज को सेलिब्रेट कर रहे थे, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर इस फिल्म में भी 2-3 चीजें जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जिस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है कि जी पाकिस्तानी तो सोचते ही ऐसे होंगे, पाकिस्तान तो करते ही ऐसे होंगे, इन्होंने किया ही ये होगा, ये चीजें मुझे नहीं समझ लगती। भाई उधर भी नॉर्मल है, इधर भी नॉर्मल है, लोग तो उनको थोड़ा नॉर्मल रहने का दिखाओ, इतना प्रोपोगेंडा नहीं करना होता। और ये फिल्म तो एक्चुअल प्रोपोगेंडा फील हो रही है कि मोदी जी ने बचा लिया, मोदी को हम आने नहीं देंगे पावर में, मोदी सत्ता में आ गया तो दुनिया बदल देगा। क्या भाई, इतना बड़ा प्रोपोगेंडा ये बंदा बनाता है फिल्म में, आदित्य धार, और हर फिल्म में प्रोपोगेंडा ही होता है इसकी। और पिछली ये 2 फिल्में तो भाई बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा हो गई। पिछली फिल्म स्क्रीन प्ले कुछ अच्छा था, इसका तो स्क्रीन प्ले भी मुझे कोई इतना मजे का नहीं लगा है। और वो कहते हैं ना, मुंह खोल दाते पता चल जाता उसकी असलियत की है, तो इस फिल्म में जितना हमजा ने मुंह खोला है ना, तो मजा नहीं आया, बहुत ही ड्रैग कर दिया हमजा के रोल को, और ना पूरी फिल्म हमजा के कंधों पे डाल दी जिधर वो फिल्म फारिग होगी। पिछली फिल्म अक्षय खन्ना ने कैरी की थी, इस फिल्म को इनको जैसा संजय दत्त पे कैरी करवा देते, संजय दत्त के रोल को थोड़ा सा और बड़ा करते, जो कि इजीली हो सकता था कि संजय दत्त को शक हो गया, अब संजय दत्त को शक हुआ, कट टू अगले सीन में वो मर गया, थोड़ा सा उसको ड्रैग करते, थोड़ा सा उसको दिखाते, देन उसके बाद संजय दत्त की डेथ के ऊपर फिल्म खत्म होती, और उसके बाद थोड़ा सा ऐसे वो टिक 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 जैसे मोन्टाज अगली फिल्म का, और पार्ट 2 द बिगिनिंग कुछ इस टाइप का बना के, सॉरी पार्ट 3 द बिगिनिंग, इस टाइप का कुछ कर देते। लेकिन इन्होंने एक तो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, ऊपर से प्रोपोगेंडा को तो सलूट है इनके कि कितना प्रोपोगेंडा कर दिया है। ओवरऑल फिल्म मुझे ये कोई इतनी पसंद नहीं है, पिछली फिल्म कुछ बेहतर थी, ये फिल्म इतनी बेहतर नहीं है, तो मैं बाकी की फिल्म देखता हूँ, बर्दाश्त करता हूँ, बहुत लंबी फिल्म है, नहीं बर्दाश्त हो रही। आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि जब मैं पूरी फिल्म देख लूँ फिर हम इसके ऊपर और डिटेल में बात कर लें।